नमस्ते। कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि हम सब एक जगह अटक गए हैं। मतलब बदलाव तो चाहिए, पर यह समझ नहीं आता कि आखिर शुरुआत करें तो करें कहां से। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कमाल की और बहुत ही सिंपल टेक्निक के बारे में जो सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि एक पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का वादा करती है। और ये सारी जानकारी एक पर्सनल गाइड पर आधारित है जो हमें ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग की असली शक्ति के बारे में बताता है। तो सब कुछ इसी एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू होता है। असल में अपनी जिंदगी के हालातों को कैसे बदला जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी जरूर जूझते हैं। बदलाव की इच्छा तो होती है, लेकिन आगे का रास्ता वो अक्सर धुंधला या बहुत मुश्किल सा लगता है। और यहीं से बात बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये गाइड एक काफी बड़ा दावा करती है कि ये प्रैक्टिस सिर्फ 11 से 15 दिनों में जादुई नतीजे दे सकती है। अब ये एक बहुत बड़ा क्लेम है जो ये बताता है कि तेजी से और गहरा बदलाव हमारी पहुंच में है। लेकिन कैसे पर जाने से पहले क्यों को समझना बहुत जरूरी है। आखिर इस प्रैक्टिस के पीछे ऐसा क्या है जो इसे इतना पावरफुल बनाता है? तो चलिए ग्रैटिट्यूड यानी आभार के मूल सिद्धांत में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो ये गाइड बताती है एक बहुत ही गहरे बदलाव के बारे में। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी जिंदगी से निकलकर जहां हर कदम एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगे, जो सिर्फ रुकावटों और नेगेटिव विचारों से भरी हो, और फिर एक ऐसी जिंदगी में आना जहां चीजें अपने आप बड़े आराम से होने लगती हैं। यह है एक पूरा माइंडसेट शिफ्ट, कमी वाली सोच से बहुतायत मतलब अबंडेंस वाली सोच की तरफ। एक ऐसी दुनिया जहां प्रॉब्लम्स की जगह पॉसिबिलिटीज नजर आने लगती हैं। और इसका असर इतना गहरा हो सकता है कि ये एक पूरा 360 डिग्री का टर्न ला सकता है। मतलब एक ऐसी जिंदगी जो समस्याओं से घिरी हुई महसूस होती है, वो पूरी तरह से पलटकर पॉजिटिविटी और प्रोग्रेस के साथ अलाइन हो सकती है। तो सवाल ये है कि हम इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे शुरू करें? इसकी शुरुआत होती है एक फिजिकल टूल बनाने से, हमारी अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल। तो चलिए इसे बनाने के प्रैक्टिकल स्टेप्स को देखते हैं। जर्नल बनाना अपने आप में एक रिचुअल की तरह है। सबसे पहले एक ऐसी डायरी चुननी है जो अपनी तरफ खींचे। उसे माय मैजिकल ग्रैटिट्यूड जैसा कोई पर्सनल टाइटल देना है, उस पे अपना नाम लिखना है, और फिर एक नई शुरुआत के सिंबल के तौर पर पहले कुछ पन्नों को आपस में चिपका देना है। जर्नल तैयार होने के बाद अब आता है सबसे एक्साइटिंग हिस्सा, भविष्य के लिए अपने विजन को आकार देना। पहले कुछ पन्ने आने वाले साल को गाइड करने वाली पावरफुल इंटेंशंस को सेट करने के लिए डेडिकेटेड हैं। यहां एक खास सलाह दी गई है। अपनी पहली घोषणाओं के लिए पीले रंग के कागज का इस्तेमाल करें। देखिए, पीला रंग सूरज का रंग है जो एनर्जी, उम्मीद और पॉजिटिविटी का प्रतीक है। तो इस रंग का इस्तेमाल करके हम अपनी इंटेंशंस में वही पॉजिटिव एनर्जी भर रहे हैं। इस पेज पर प्रेजेंट टेंस में पावरफुल अफर्मेशंस लिखनी है, जैसे कि मेरे पास ब्रह्मांड का दिया हर खूबसूरत उपहार है, या मैं प्रचुरता को आकर्षित करने के लिए तैयार हूं। इन्हें ऐसे लिखने से जैसे कि ये पहले से ही सच हैं, हम अपनी मानसिकता को उस हकीकत के साथ अलाइन कर रहे होते हैं। अपनी बड़ी इंटेंशन सेट करने के बाद अब कुछ खास चीजों पर फोकस करने का समय है। जर्नल का अगला सेक्शन है हमारी मैनिफेस्टेशन लिस्ट, जहां आने वाले साल के लिए अपनी सबसे जरूरी इच्छाओं का पूरा ब्यौरा होगा। ये प्रोसेस बहुत सोच समझकर करना है। ठीक 10 लक्ष्य लिखने हैं, और सबसे जरूरी बात यह है कि हर एक को ऐसे लिखना है जैसे कि वो पहले ही हासिल हो चुका है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास है जैसे वाक्यों का इस्तेमाल करते हुए। और हाँ, ये सिर्फ बड़े सपनों के लिए नहीं है, इसमें बड़े और छोटे दोनों तरह की इच्छाओं को शामिल कर सकते हैं। मतलब ड्रीम जॉब से लेकर एक नया स्कूटर खरीदने तक। तो जर्नल तैयार है, इरादे साफ हैं और मैनिफेस्टेशन लिस्ट भी बन चुकी है। अब हम इस अभ्यास के बिल्कुल सेंटर तक पहुंचते हैं, वो रोजाना का रिचुअल जो इस सब में जान डाल देता है। असल में इसका सार बस इतना सा है कि हर दिन रुककर जानबूझकर अच्छी चीजों को ढूंढना। ये उन चीजों को लिखने का एक सिंपल सा काम है जिसके लिए हम आभारी हैं, चाहे वे कितनी भी बड़ी हों या छोटी। इसका लक्ष्य है अपने दिमाग को यह सिखाना कि वो उस पर ध्यान दे जो हमारे पास है, ना कि उस पर जो नहीं है। हर दिन की एंट्री एक सिंपल 5 हिस्सों वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। शुरुआत और अंत एक पावरफुल थैंक यू थैंक यू थैंक यू के साथ होती है। बीच में 3 अफर्मेशंस के साथ थोड़ा सेल्फ लव, हमारे पास पहले से मौजूद 3 से 5 चीजों को नोट करना, और आखिर में उस दिन हुई कम से कम एक अच्छी बात को याद करना। और हाँ, ये कुछ बहुत गहरा होने की जरूरत नहीं है। सोर्स का ये उदाहरण सब कुछ कह देता है।
आज मैंने सैंडविच खाई, ये एक बहुत ही जरूरी बात पर रोशनी डालता है कि कृतज्ञता सबसे छोटी छोटी चीजों में भी पाई जाती है। ये उन साधारण सुखों को पहचानने और उनकी सराहना करने के बारे में है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इस जादू के असल में काम करने के लिए जो एक चीज सबसे जरूरी है वो है कंसिस्टेंसी। गाइड इस बात पर जोर देती है कि इसे एक रोज की आदत बनाना होगा और इसे रात में करना खास तौर पर असरदार हो सकता है क्योंकि ये पूरे दिन पर सोचने और दिन को एक पॉजिटिव नोट पर खत्म करने का मौका देता है। तो हमने अपना सफर इस सवाल से शुरू किया था कि अपनी जिंदगी कैसे बदलें, फिर एक पावरफुल टूल बनाया और उस डेली प्रैक्टिस को समझा जो सब कुछ बदल सकती है। तो अब बस एक सिंपल लेकिन बहुत गहरा सवाल है, आज ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए हम सब आभारी हैं?